शहजाद जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। अब कहा यह जा रहा है कि विपक्षी एकता से आप लोग इतना डर गए कि आपने पार्टियों में ही तोड़फोड़ मचा दी। ना बचेगी पार्टी, ना होगी एकता। देखिए, ऐसा है कि विपक्षी एकता का ये तथाकथित पुल, जिसकी नींव में राहुल गांधी का नेतृत्व सुपर इंपोज करने की बड़ी लोलुपता है, उसने तो पहले ही जल समाधि ले लिया था। एनसीपी के प्रकरण से पहले क्या क्या हुआ है, मुझे एक सूची पढ़कर बताने दीजिए आपको। एनसीपी के आने से पहले आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर हमला किया ऑर्डिनेंस को लेकर। कांग्रेस ने लेफ्ट पर हमला किया कि आप डिक्टेटर हो, हमें अरेस्ट करते हैं। कांग्रेस ने टीएमसी पर पंचायती चुनाव पर हमला कर दिया। कांग्रेस ने केसीआर को बीजेपी की बी टीम बोला था, अखिलेश यादव जाकर उनके साथ मिल गए। अखिलेश जी ने कहा 80 हराओ, हम ही लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, और किसी के लिए जगह नहीं। एचएएम मतलब कि मांझी जी की पार्टी बिहार के गठबंधन को छोड़ आई, आरएलडी गई ही नहीं। तो बताइए, इसमें हमारा क्या लेना देना है? ये विपक्षी एकता का पुल या उसका शिशु पैदा होने से पहले ही अगर गर्भपात हो जाता है तो उसमें हमारी क्या गलती है? ये इसलिए होता है, मैं आपको प्राची जी बता देता हूं, क्योंकि हमारे साथ प्रदीप जी है। आप किसी भी गठबंधन को एनालाइज कीजिए, यूपीए का या एनडीए का, वाजपेयी जी या मोदी जी वाला, उसमें एक सेंट्रल लीडर होता है जो पैन नेशनल अपील रखता है। उनके समय पर सोनिया जी थे, वाजपेयी जी थे, आज मोदी जी है। या एक पार्टी होती है जिसकी पैन नेशनल प्रेजेंस होती है, उस समय पर कांग्रेस थी, आज बीजेपी है। एनडीए के समय वन के समय पर बीजेपी थी वाजपेयी जी के जमाने में। आज ना कोई पैन नेशनल लीडर है इनके पास, राहुल जी को कोई स्वीकारता नहीं है, ना उनकी लीडरशिप की पार्टी बची है नेशनल लीडरशिप की। सभी लोग कांग्रेस को सब रीजनल पार्टी मानने लगे और कहने लगे बंगाल में मत आओ, केरल में मत आओ, पंजाब में मत आओ, दिल्ली में मत आओ। तो इसका मतलब ही कि उनकी जो पूरी अलायंस बनाने की प्रक्रिया है उसमें ना नेशनल लीडर है, ना नेशनल फुटप्रिंट वाली पार्टी है, इसीलिए बन नहीं पा रहा है। और इसीलिए वो विपक्षी एकता का पुल, जैसे 1700 करोड़ का पुल ढह गया था, जल समाधि ले चुका था, वैसे जल समाधि ले रहा। और एक आखिरी बात, हमने कौन सी पार्टी तोड़ी है भाई? आज तो संख्या भी दिख गई आपको, सिंबल भी उनके पास है, नेतृत्व एलओपी से लेकर वर्किंग प्रेसिडेंट, अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उन्हीं के हैं, उनके चीफ विप है, उनके फाउंडिंग मेंबर है, उनके सदस्य है, उनका विधायक दल है, वो पूरा का पूरा पार्टी हमारे साथ आया है। तो हमने किसी को तोड़ा नहीं। तोड़ना वो होता है जो 78 में हुआ, जो शरद पवार जी ने किया था वसंतदादा पाटिल को हटाने के लिए। तोड़ना वो होता है जो उन्होंने 98 में किया था, बगावत करके एनसीपी बनाई थी। पार्टी कहते थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये आज सुप्रिया सुले ने कहा। आज तो आप उसी पार्टी को खाने पर तुल गए जो नेशनल करप्शन पार्टी थी। अरे, पार्टी को कुतर कुतर कर कौन कमजोर कर रहा था? मुझे बताइए, एनसीपी बनी किस नाम पर थी? कि सोनिया गांधी का विदेशी नेतृत्व हमें स्वीकार नहीं। 98 में बनी थी पार्टी, 2004 में फिर भी वो चले गए कांग्रेस के साथ, और ज्यादा पार्टी सीटें एनसीपी की थी। तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाया? क्योंकि उस समय सत्ता मोह और पुत्री मोह ऐसा था कि काबिल व्यक्ति को नहीं बनाता था। तो कौन पार्टी को कुतर रहा था इतने वर्षों से? ये तो जाहिर है। और मुझे एक बात बताइए, करप्शन की बात कर रही है, ये उद्धव ठाकरे जी का बयान है। हमने क्यों कहा कि एनसीपी करप्ट है? यह बात सही है। यह इसलिए कहा क्योंकि उद्धव जी ने कहा था। ये देखिए, भ्रष्ट है शरद पवार, किसानों की जमीन कब्जा करते हैं, पर फिर उद्धव जी चले गए शरद पवार के साथ। तो यदि उद्धव जी, जिन्होंने इस पूरी बात को रखा था कि एनसीपी भ्रष्ट है, वो खुद जाकर उनसे मिल गए, तो फिर हमें क्यों दोष देती है? क्या आप लोग बिना जांच पड़ताल किए, बिना ये जाने कि भाई करप्शन है कि नहीं, आप भी ऐसे आरोप लगा देते हैं? मैं आपको गंगा में हाथ धो लेते हैं? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। मोदी जी का मॉडल कितना अलग है मैं आपको बताता हूं। यूपीए ने तो लालू और मुलायम के केस बंद करवाए थे। हम वो पार्टी है, प्रताप सरनाइक जो शिवसेना में थे, वो जब हमारी तरफ आए, उद्धव जी ने उनका टॉप्स का केस बंद करवाया। हमारी ईडी ने खड़े होकर कहा दिसंबर 2022 में, नहीं ये केस चलेगा। तो हमारे यहां पर तो हम केस जारी रखते हैं, चाहे कोई भी हो। ये अंतर है हम में और उनमें। और मैं इनसे, देखिए हमारे साथ संजय जी है, मुंबई के और महाराष्ट्र के, वो जानकार है। पूछे सबसे पहले, ये तो एक समय शिवसेना में थे, संजय निरुपम जी, सबसे पहले शरद पवार को भ्रष्ट कहने का काम उद्धव जी ने किया था। तो बताइए कैसे मिल गए? ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।